वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। तो पिछले लेक्चर सीरीज में हमने ये देखा था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। आज हम क्या करेंगे कि कुछ जो किताब में जो एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? तो क्लियर कट है कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि दो पर्सन है, एक तो है महेंद्रा एंड दूसरा है विराट। महेंद्रा का मास है 75 kg एंड विराट का मास है 80 kg एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर गिवन है। तो हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा। ओके, जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। दैट इज आर मीन्स डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर में है। तो ऑलरेडी वो ऐसा यूनिट में है, तो इसे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास m1 दैट इज द मास ऑफ महेंद्रा का मास है हमारे पास 75 kg। उसके पास हमारे पास कौन सा मास है, m2। ओके, दैट इज द मास ऑफ विराट, वो है हमारे पास 80 kg। ओके, एंड g की वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज द 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। हो सकता है आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या आपको ये वैल्यू बाय हार्ट करनी पड़ेगी। ओके, सो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, दैट इज द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। ओके, सो वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g की वैल्यू हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। m1 की वैल्यू है 75। ओके, m2 की वैल्यू है 80 एंड डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम क्या करते हैं, 6.67 ओके 75 और 80 से 80 को मल्टीप्लाई करोगे सो वी गेट 6000। कितना मिलेगा हमें, 6000 इंटू 10⁻⁻11 हम लास्ट में लिख लेते हैं। ओके, एंड डिवाइड बाय 1 है, सो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब हम 6.67 इंटू 6000 मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द 40020। ओके, इंटू 10⁻। अब हम क्या करते हैं, ये जो 10⁻⁻11 है इसे थोड़ा स्प्लिट करते हैं, -7 इंटू 10⁻⁻4। ओके, ऐसा हम स्प्लिट कर सकते हैं, -7 प्लस -4। ओके, इनका एडिशन -11 ही आएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपकी किताब में आंसर गिवन है कि ये जो पॉइंट है, जैसे पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट फोर प्लेस शिफ्ट कर देते हैं। ओके, सो पॉइंट 4 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा तो 1 2 3 4, सो वी गेट द आंसर 4.0020 into 10⁻⁻7। ओके, सो दिस इज द फोर्स बिटवीन महिंद्रा एंड विराट। ओके, तो फोर्स हमेशा हम किस में लिखते हैं, हम हमेशा न्यूटन में लिखते हैं। सो वी गेट द आंसर फोर्स इज इक्वल्स टू 4.0020 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। सो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। इन द अबव एग्जाम्पल assuming that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless starting with zero velocity, what will be the Mahendra's velocity of the motion toward the Virat after the 1 second? Will this velocity change with the time and how? मीन्स वो बोल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो हमने इससे पहले जो एग्जांपल छोड़ा है उसका रेफरेंस दिया है एंड उन्होंने वही फोर्स कंसिडर करने के लिए कहा है। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पर्सन है वो महेंद्र है एंड यहाँ पे वो जो पर्सन है वो विराट है। हमें मालूम है इन दोनों का मास कितना है, एक का मास है हमारे पास 75 kg एंड दूसरे का मास है हमारे पास 80 kg। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 1 मीटर। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर इनके बीच में जो फोर्स है, ओके, जो हमने फोर्स इससे पहले कैलकुलेट किया है, ओके, तो अगर इनके बीच में जो फोर्स है तो 1 सेकंड बाद अगर ये जो महेंद्रा है किसी बेंच के ऊपर बैठ के है एंड वो बेंच फ्रिक्शनलेस है, तो ये जो महेंद्रा है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा विराट की तरफ एंड विराट भी महेंद्रा की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, सो महेंद्रा की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद कुछ वो यहाँ पे रहेगा एंड इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एंड वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम। ओके, क्या ये जो वेलोसिटी होगी
चेंज होगी विद द टाइम। तो ये हम देखने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो से लिख लेते हैं, दैट इज द गिवन डाटा। ओके, सो गिवन डाटा यहाँ पे हमारे पास आर उतना ही है, दैट इज द 1 मीटर। ओके, M1 हमारे पास ऑलरेडी जो गिवन है दैट इज द 75 kg। ओके, M2 हमारे पास गिवन है दैट इज द मास ऑफ विराट इज द 80 kg। ओके, 80 kg गिवन है। उसके पास G की वैल्यू हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। एंड ये जो फोर्स की जो वैल्यू है ना, ओके, फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की है प्रीवियस एग्जांपल में। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास निकली थी 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ओके, फ्रॉम प्रीवियस एग्जांपल। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे कि महेंद्र की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ओके, नाउ यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अगर हम न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे सो वो बोलता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है सो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, सो बट हमारे पास v निकालनी है, u क्या है, वो इनिशियली रेस्ट पे है तो u हम 0 लेंगे। टाइम 1 सेकेंड है हमारे पास, लेकिन a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सो a कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ओके, अब देखो अगर आपको याद आ रहा होगा तो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये मास इधर चला गया सो वी गेट द फोर्स अपॉन मास। ओके, सो यहाँ पे फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास 4.002 इंटू 10⁻⁻7 एंड हमारे पास मास है, मास कितना है 75 kg। नाउ जब इसे आप सॉल्व आउट करोगे, ओके, डिवाइड करोगे, सो वी गेट द आंसर 0, जस्ट अ सेकेंड, ओके, वी गेट द आंसर, ओके, सो हमें आंसर मिल जाता है 0.053 इंटू 10⁻⁻7। ओके, तो हम क्या करते हैं, ओनली ये जो पॉइंट है थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, तो ये पॉइंट जो है 2 प्लेस शिफ्ट करने से ये हो जाएगा 5.34। ओके, 5.34 इंटू 10⁻⁻9। ओके, इधर 2 पॉइंट बढ़ गया है हमारा। ठीक है, सो वी गेट एक्सेलरेशन, हमारे पास क्या मिल जाता है, हमारे पास एक्सेलरेशन मिल गया। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो ये वैल्यू क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुट अबो वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद वी गेट v इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। ओके, एक्सेलरेशन कितना है 5.34 इंटू 10⁻⁻9 इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड। सो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 5.34 इंटू 10⁻⁻9। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आंसर आएगा। एंड वेलोसिटी हमेशा हम मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, सो वी गेट द मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द महिंद्रा की ये क्या होगी, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि विल दिस वेलोसिटी चेंज, क्या ये वेलोसिटी चेंज होगी जैसा टाइम चेंज होगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे 1 सेकेंड बाद हमने वेलोसिटी निकाली, क्या जब ये वेलोसिटी 2 सेकेंड होगा क्या वेलोसिटी चेंज होगा, क्या ये 3 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड बाद क्या वेलोसिटी चेंज होगा, 4 सेकेंड बाद